श्रवण जियाल का लाल बड़ो भाई। नीति शास्त्र में कथा आवे श्रवण की कि वे श्रवण कुमार की माता को नाम ज्ञानवती बतावे शास्त्र में, पिताजी को नाम शांतनु हा, ए ब्राह्मण ब्राह्मणी हा दोनों, जन्म से आंधा नहीं हा, लेकिन आके कोई संतान नहीं, ब्याह ने 40 वर्ष बीत गया। छोटा तका को विवाह यो 12-13 साल में 50 वर्ष का डोकरो डोकरी हुए लग गया, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन कोई घूमता रमता राम संत आया, पे बोलिया भाई संतान तो थान दे देवा, लेकिन जी दिन था के बेटो बेटी जल में लो थाए दोनों आंधा हो जाओला थी, मुंडो नहीं देख पाओला। माता पिता बोले आ भी स्वीकार है, माँ के कोई बेटो बेटी हो जावे तो कम से कम मैं निपुत्रा तो नहीं बाजा। ओ भाव करके महाराज शांतनु और ज्ञानवती संता से बेटो मांगियो। महाराज समय बदलो, समय के साथ 9वें महीने माता ज्ञानवती के एक सुंदर बालक जन्मे शुभ लगना में, और जी बच्चों जन्म लियो नाड़ो भी नहीं मोड़ो गयो, इससे पहले वचना के अनुसार माता पिता दोनों ही आंधा हो गया। आंधा हो गया। अब जको व्यक्ति आंधो हुए वो देख नहीं सके, केवल सुन सके, सुनने को नाम श्रवण है महाराज, और केवल बेटे की आवाज में सुन सका, इसलिए वह नाम भी को श्रवण ही राख लियो महाराज। वह हर बार कहता सुन रहे तो सुनने को नाम श्रवण पड़े। अंधा माता पिता में जन्म लियो बच्चों बड़ा सुंदर संस्कार सीखा है, आव आदर करनु सीखियो है, मर्यादा सीखी है। 5 वर्ष तक तो बालक हुए, अबोध हुए, दूध छाछ को भी बेरो नहीं हुए कहीं जाने, लेकिन विज्ञ प्रियंत जज से श्रवण संस्कार सीखा। आपके माता पिता की बहुत सेवा करी, खूब सेवा करी, अंधे डोकरे डोकरे की सेवा करके ही आपको जवानी आ गई धीरे धीरे श्रवण। छोटो सो बालक धीरे धीरे बड़ो यो, माँ ने हमेशा आ रहे हुए महाराज, माँ की इच्छा रहे कि मेरो बेटो बड़ो गयो भाई, एक लिए भी बीननी आवे, मेरे घर में भी बाल गोपाल हुए, मेरे घर में भी लक्ष्मी आवे। माँ ने बड़ी चिंता हुए। अंधी माता ज्ञानवती बोली एक बेटा अब विवाह कर ले श्रवण। श्रवण बोलो कि माँ ब्याह कराला पतो नहीं, ब्याह करे किसे स्वभाव क्या हुए, सेवा करे या नहीं करे, इसलिए विवाह करके अति सेवा आपकी मैं कर नहीं सकाला, फिर भी कवचनाम रहना पड़े, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह के आपकी सेवा करूं। लेकिन बार बार माता पिता जब निवेदन करो तो श्रवण आपकी रिश्तेदारी में एक कन्या से विवाह करो। सुंदर भाव से मान सम्मान कन्या को माता पिता राख्यो। आपकी बहू ने घर लिया, बहू ने सब कुछ सौंप्यो, लेकिन बहू के अंदर कपट भरियो महाराज, और जगे जीव में कपट भरियो है। वो बोले कितो ही बड़ो हो, कितो ही गुणवान हो, कितो ही ज्ञानी हो, वो महाराज भगवान के चरणा में बिल्कुल भी वंदनीय नहीं है। जाके कपट मन में भरियो है, भेदभाव भरियो है। अब भाई घर बसावे तो मोटियार ने तो गरारिया किया सर, दिन रात मेहनत करनी पड़े। तो श्रवण आपके घर वाले से बोलियो कि देख मैं तो कोई दूर देशा कमाण वास्ते जाऊं, तने एक ही काम करनो है, घर का काम भले कुछ कम कर ले, लेकिन माता पिता को पूरा ध्यान रखी, आके लिए भोजन की और की एक्टिया पहली तू आने रोटी ला करके दे ताकि आकी आशीष आपन मिल सके। मारा ओ भाव करके श्रवण कुमार चले गयो। धीरे धीरे समय बीत्यो, 6-7 महीना हो गया। अब बीननी कहीं करियो, श्रवण आदेश दे के गयो कि माता पिता ने नित्य प्रति शाम के समय खीर बना के गाल। मन में विचार करो कि नित्य आपा खीर डालाला तब आपा कहीं खावाला, और एक कारीगर के घरे जाकर के याल की हांडी बनवाई महाराज जी के बीच में एक पात लगवा दियो, पार्ट लगवा दियो। हांडी तो एक ही है, एकानी भी के अंदर राबड़ी बने और एकानी भी के अंदर खीर बने। खीर स्वयं खावे और राबड़ी अंधे माता पिता डोकरे डोकरीन बा बिल ने खिलावे। कोई भी वह शिकायत नहीं करी। जियाल को मिलतो भगवान को भाव समझ के राम गुण गाता, अंधा हा बाकी कुछ देख नहीं सका, लेकिन परमात्मा सब कुछ देखे।
समय बीत्यो श्रवण घर आयो। आज भी नहीं समझ गई के आता ही पहली माता पिता ने पूछेला तो आज वह पाताली हांडी में खीर नहीं बढ़ाई, दूसरी में बना करके और खीर पुरुष के दे दी। माने खीर पुरुष के दी। श्रवण आपके माता पिता ने भोजन करायो और भोजन कराता हुआ सुख दुख पूछो, पैर दबाया और बोले पिताजी भोजन तो सदा इससे मिल रहे हैं। अब डॉक्टर डॉक्टरी बोले बेटा आपने केवा तो कहीं थाने केवा तो था के बीच में मन मुटा उसी मैं शिकायत तो नहीं करना चाहवा, लेकिन आखिर तो या तो तुझे दिन गयो भी दिन खाई या आज खाई। हाँ आज 8-10 महीना हो गया। 20 दिन के वे श्रवण ने क्रोध आयो और क्रोध में आपकी घरवाली को त्याग कर दियो, घर से भेज दी। अकेलो ही श्रवण माता पिता की सेवा करे लगा। माता पिता 68 वर्ष का हो गया। श्रवण पूछी कि पिताजी इच्छा कहीं है। माता पिता बोले पुत्र आप जल का सेवा भावी पुत्र मिले और कई जीवन में इच्छा रहे, लेकिन फिर भी एक इच्छा ही श्रवण अवस्था यात्रा करने की है, तीर्थ यात्रा कर लेता तो बेटा शायद मिनखा दे को जन्म सफल हो जाए तो 4 धाम की यात्रा करने की जरूर इच्छा ही। अगर भाव हुए तो यात्रा करवा दो। श्रवण बोले पिताजी आ कौन सी बात है, लो काले आपा शुभ वार तिथि देख के यात्रा पर चला। आज श्रवण वन में गए हुए और जंगल में जाकर के सुंदर सुंदर हरी लकड़ियां काटी है, 2 बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई है और बड़े बादशाह को जो है महाराज टोकरिया से एक कावड़ बनाई है। कावड़ का 2 पलड़ा बनाया है। कावड़ किनके में 2 प्रकार की हाल की स्थिति की हुए, जिया सपेरा साफ दिखावा ले हुए बियाल की शिव भक्त जिया लेकर के आवे। आज एक पलड़े में मां ने बिठाई है, एक पलड़े में पिताजी ने बिठाया है। श्रवण आपके कंधा के ऊपर घुमा तो माता पिता ने सब 68 तीर्थों की यात्रा करवा दी। अंत में एक तीर्थ बच्चों सरयू नदी, माँ सरयू जटायोध्या बसड़ी है। माता पिता शाम को समय हो गया, सरयू के किनारे आ गया। माता पिता बोला कि श्रवण महाराज दशरथ ने मैं भाई के रूप में आदर दिया करती। श्रवण की माँ बोली कि अब यात्रा कर लिया तो महाराज ने प्रणाम करिया वहां, क्योंकि महाराज दशरथ अपना बड़ा महाराज है। इस प्रकार से अब तो रात होगी, रात ने विश्राम करा और सुबह आपा अयोध्या नगरी अवध में जासा और महाराज दशरथ ने सरयू के किनारे प्रणाम करा। सरयू नदी के किनारे रात ने विश्राम करो। यही रात की 2 बजी नियति बड़ी करोड़ या करे महाराज, नियति की प्रकार से आपको काल चक्र चलावे कोई कह नहीं सके। माता पिता ने भयंकर प्यास लगी, जो जल शेष हो वो सारो समाप्त हो। और श्रवण कुमार ने माता पिता नींद में से जाग करके आज्ञा दी कि बेटा अटे आसपास में कोई सरोवर हुए, थोड़ी दूर में सरयू नदी है, आप जल भर के लाओ, भयंकर प्यास लग रही है पुत्र। रात्रि के लगभग 3 अप्रैल में 1:30-2 बजे श्रवण जल को कलशो लिए है और अंधेरी रात है महाराज। अंधेरी रात्रि के अंदर भीषण गर्मी है। गर्मी के अंदर श्रवण धीमे धीमे कदमा से जंगल के जीवा से बचते हुए, शेर है, सर्प है, सियार है, भालू है, अजगर है, रक्षा करतो धीमे धीमे कदमा से सरयू नदी के किनारे वो कलशो भरवा लगे जल को। प्रेमी सजनों, तालाब में, नदी में, तीर्थ में आपा जल को कोई कलशो भरा तो वो डब डब की आवाज करे। आपस की बात डब डब की आवाज आई। अठीन महाराज दशरथ रात में आपकी नगरी की रक्षा करता, शेर से, जंगली जानवर से, और वे मन में विचार करो कि कोई जंगली जानवर अठे जरूर जल पी रियो है। और महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाणवा तो शब्द भेदी बाण किनके में शब्द ने सुन के बाण चला दे। महाराज दशरथ भी डब डब की आवाज के साथ में तेज गति से अंधेरे में बाण चलाए हुए और संयोग से डब डब के पास में दशरथ श्रवण जो केड़ो हो वो बाण श्रवण की छाती में जाकर के लगा। तीर के लगते ही तो श्रवण दरन पे गिर गया।
अब हाय गाय का शब्द सुने दशरथ वहां पे आ गया। देख के श्रवण को राजा अब फूल जो कुमला गए आए मेरे हाथ से मेरा सुत मारा गए। महाराज दशरथ तुरंत जे ही बाण लाग्यो है या मिनक की आवाज आवे, कष्ट हुए तो मिनक तेज आवाज निकाले, चित्कार निकाले। जे ही महाराज दशरथ की चित्कार निकली है, जय श्रवण की चित्कार निकली है, महाराज दशरथ पेड़ से कूदा है, श्रवण के पास में आया है और आकर के महाराज गोद में लिए है। श्रवण हिम्मत करके बोला, मामा जी कोई बात नहीं, नियति है, आपने कोई दोष नहीं है, शायद मेरी मृत्यु इस स्थान पर ही प्रकार से होनी, लेकिन मेरे एक चिंता है कि अठे से थोड़ी दूर, अठे से लगभग 2-4 हजार कदम दूर मेरा अंधा माता पिता है। आप यूं करो, माता पिता ने और जल को कलशों ले जाकर के जल पिला दो। मन मालूम है कि माता पिता महाराज से बहुत प्रेम करे, वे भी ज्यादा देर तक तो जीवित नहीं रहेला, लेकिन कम से कम आप लोगों धर्म है कि वे प्यासा नहीं मरे, इसलिए आप धीरे से जाकर के और जल को कलश तक पहुंचा दो। अब दशरथ की हिम्मत नहीं हुई है महाराज, आज्ञा देकर के श्रवण आपका प्राण सरयू नदी के किनारे त्यागा है। महाराज दशरथ श्रवण की अंतिम इच्छा जान करके वो जल से भरेड़ो कलश उठायो है, एक पैर आगे पड़े एक पीछे पड़े, हिम्मत करके महाराज दशरथ जो है आज भी स्थान पर आया है जठे अंधा अंधी प्यासा मर रहा है, जल के लिए आस कर रहा है। दशरथ की हिम्मत नहीं हुई कि बोल करके कह देवे, अंधा अंधी के श्रवण कई बातें बहुत देर लगी, जल मिलो नहीं या सरयू अभी बहुत दूर है। दशरथ नीची नजर कर लेवे, दशरथ कुछ बोले नहीं और अंत में दशरथ जी वो जल को कलश सामने रख के कहे, श्रवण नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को खा गया, सिंह के धोखा से श्रवण मेरे हाथ से मारा गया। अब मार के मेरे पुत्र को राजा का स्वागत किया, कब का बदला राजा तू इसी जन्म में ले लिया। तो महाराज दशरथ के वे, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं श्रवण को काल हूं, आपको श्रवण मेरे हाथ से धोखे से मारे गए हो, मैं भी कोई वन को जीव समझ के मार दियो और आप मन क्षमा करो। दोनों अंधा अंधी कुछ देख नहीं पावे और दशरथ ने कहे कोई बात नहीं राजन, विधाता की शायद आई माँ के लिए नियति और शायद कुछ लिखेड़ो हो, लेकिन आप कहीं जानो राजन के पुत्र को वियोग कहीं हुए, अभी तो आपके बेटो बेटी है भी नहीं, लेकिन आपकी भी जब मृत्यु को समय आवे लो, 20 समय आपने पतो चाले लो के पुत्र को वियोग कहीं हुए। जय अरे माता बिलक बिलक करी रोए, ओ माता बिलक बिलक करे रोए, ओ यबे धरनी पछाड़ी खावे, अब कुरे जा जो कुरे लावे, सरवन सुत लाल हमारी, अब कुरे जा जो कुरे लावे, सरवन सुत लाल हमारी।
प्यासे को नीर पिला दे सरवन सुते लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला दे सरवन सुते लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला। श्रवण का माता पिता महाराज दशरथ ने श्राप देवे माना। 4 पुत्र होंगे राजा और काम एक भी न आएगा। पुत्र के वियोग का पता राजा तुझे चल जाएगा। मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा। और हाय पुत्र करके तू मर जाएगा। ओ भाव माता पिता रखे महाराज दशरथ के आंखों में भी आंसू आवे। महाराज शांतनु ज्ञानवती के वे कि कोई बात नहीं महाराज, आप तो राजा हो, राजा परमात्मा को स्वरूप हुए, लेकिन मां की एक इच्छा है। अब शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल करके श्रवण तक जा सका, और जावा तो अभी देख नहीं सका क्योंकि मैं अंधा। आप श्रवण के मरेड़े शरीर ने मां के पास में लेकर के आओ। महाराज दशरथ श्रवण के भी मरेड़े शरीर ने लावे। अंधा अंधी लिपट लिपट के रोवे और रोता व्या हाय श्रवण करता व्या। तीनों प्राणी एक ही स्थान पर प्राण त्याग देवे। महाराज दशरथ पुत्र भक्ति ने प्रणाम करके चंदन की चिता बनावे और श्रवण को संस्कार सरयू नदी के किनारे तट पर करे। आज भी रात्रि में आसमान में आप आज शाम के समय देखा तो 3 बराबर में तारा है, बीच में श्रवण है, दोनों तरफ माता पिता है। अमर पद ने श्रवण पितृ भक्ति करके प्राप्त करो। प्रेमी सजनों, संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर जीव के लिए कोई भी पुण्य नहीं है, कोई भी धर्म नहीं। बड़ेरा पर दया करो महाराज, भगवान आप पर भी दया करे। बड़े बड़े शेरा में आजकल वृद्धाश्रम बन रहे हैं जगह जगह। थोड़ो सो शेर बढ़ो यो संख्या बढ़ी। बेटा बउआ ने आपका बूढ़ी डोकरिया डोकरा नहीं सुआवे। जन्म भर जका कार्य करे अपने लिए बान जीवन के अंतिम दौर में घर से निकाल देवा, बहुत गलत बात है भाई। और जे निकाले भी नहीं तो घर में बहुत सारा घर यहाँ का देखा के ताना सुन सुन के बान रेणु पड़े जावे तो कटे भाई। इसलिए माता पिता ने सम्मान सहित जीव ने सदा दया करो। भगवान आपने सब कुछ देवेला, कोई फर्क नहीं पड़े। आशीष माता पिता की मिला करे। वृद्धावस्था में मिलेड़ी आशीष जीव ने बहुत आगे बढ़ावे। इसलिए हे नाथ आकी दया करोला, आप पर भाव राखोला तो परमात्मा सदा आपके लिए दया भाव राखेला।